देखिए बुआ, आप लोग को जो है ज्यामिति और क्षेत्रमिति दोनों को कंबाइंड करके पढ़ाया जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ज्यामिति और क्षेत्रमिति दोनों एक दूसरे से एक ही चीज जो है, आकृति का ही गुण पढ़ा जाएगा तो ज्यामिति कहेंगे, आकृति का जब आपको मापन करिएगा तो क्या कहेंगे उसको, क्षेत्रमिति कहेंगे। तो क्षेत्रमिति आपको कोई भी आकृतियों के गुण संबंधित चीजों का अध्ययन करेंगे तो क्या कहेंगे उसको, ज्यामिति कहेंगे। और कोई भी आकृतियों का अगर मापन करेंगे तो क्या होगा, वो क्षेत्रमिति होगा। एक अच्छे तरीका से हम एक नोट तैयार कर रहे हैं ताकि आप लोग को सुविधा हो, अच्छे से पढ़ पाइए। तो देखिए बुआ, ज्यामिति आपको ठोस वस्तुओं की आकृतियों का गुण का अध्ययन करेंगे तो उसको ज्यामिति कहेंगे, और जब मापन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, क्षेत्रमिति कहेंगे। अब देखिएगा, आकृति का गुण मतलब आकृति का ज्यामिति को पढ़ रहे हैं, आकृति का मापन करेंगे तो क्षेत्रमिति होगा। ठीक है, मापन क्या है, तो किसी भी वस्तु को मापते हैं, किस प्रकार से मापते हैं, तो देखिए किसी वस्तु का मापन, उसका परिमाप निकाल रहे हैं तो मापन कर रहे हैं, किसी वस्तु का उसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो उसका मापन कर रहे हैं, किसी वस्तु का आयतन निकाल रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं। चलिए, तो परिमाप क्या होता है, बात आई परिमाप। तो परिमाप का मतलब होता है किसी भी आकृतियों के सभी बाहरी भुजा का योगफल कर दो तो क्या मिल जाएगा तुमको, उसका परिमाप मिल जाएगा। फिर आप आ जाओ, क्षेत्रफल किसको कहते हैं, तो किसी भी आकृति के लंबाई और चौड़ाई को क्या कर देना है, आपस में गुना कर देना है तो क्या मिल जाएगा आपको, क्षेत्रफल मिल जाएगा। फिर आइए आयतन की बात करें तो किसी भी आकृति के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में क्या कर देना है, गुना कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा। अब बात आई, जो ठोस वस्तुओं के आकृति कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार के। आकृति आई है तो आकृति पर ही तो टोटल डिपेंड है पूरा क्लास। तो आकृति कहते किसको है, तो देखिए बुआ, किसी भी वस्तु आपको देख रहे होंगे जो आपको ठोस, द्रव और गैस होता है ना। पदार्थ की कितने होता है प्रकार, ठोस, द्रव और गैस। उसमें आपको गैस का आकृति होता ही नहीं है। द्रव का भी आकृति जैसा बर्तन में रखोगे वैसा आकृति पकड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ठोस पर ही निर्भर है। लेकिन आपको ठोस वस्तुओं की आकृति होता है। तो अगर बात करें ठोस वस्तुओं की आकृति कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। वस्तुओं की आकृति, एक विमीय आकृति, 2 विमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति। अब बात आई विमा किसको कहते हैं, तो यहाँ लिखे हैं विमा, वस्तुओं के लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई को क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। अगर किसी वस्तु में एक विमा हो तो एक विमीय आकृति कहेंगे, अगर किसी वस्तु में 2 विमा हो तो द्विविमीय आकृति कहेंगे, और 3 विमा हो तो त्रिविमीय आकृति कहते हैं। ठीक है, तो सुनिएगा, उधर थोड़ा सा आवाज आ रहा है। चलिए, अब बात आ गई तुमको समझ में, जो वस्तु की आकृति है, वस्तु की आकृति कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, एक विमा, 2 विमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति। कोई दिक्कत, विमा की बात हुई तो किसी भी वस्तु की विमा जो होता है 3 गो होता है। कौन कौन होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अगर सिर्फ लंबाई होगा उसको एक विमीय आकृति कहेंगे, अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा तो उस आकृति को क्या कहेंगे, 2 विमीय आकृति। अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों शामिल हो तो उसको क्या कहेंगे, त्रिविमीय आकृति। कोई दिक्कत, सही तरीका से अगर आप जड़ पे काम करते हैं तो ऑटोमेटिक सारा चीज समझते चले जाओगे। अब बात आई, आकृति को बांट रहे हैं विमा के अकॉर्डिंग, तो एक विमीय आकृति किसको कहते हैं, तो एक विमीय आकृति वैसा आकृति जिसमें क्या हो, सिर्फ एक विमा शामिल हो, जिसमें सिर्फ या तो लंबाई शामिल हो, या तो चौड़ाई शामिल हो, या तो ऊंचाई, तीनों में से क्या हो, एक के वो शामिल हो। जैसे रेखा, रेखा के पास सिर्फ और सिर्फ लंबाई है ना। किरण, और भी बात करें दैनिक रूप से आपके घर में वस्तुओं में, तो उसमें क्या है, रस्सी, छड़, तार, धागा, सुई, केस, इसमें सिर्फ लंबाई होता है, एक ही विमा होता है, इसीलिए सबको क्या कहेंगे, एक विमीय आकृति कहेंगे। अब बात आई द्विविमीय आकृति का, किसका आया, द्विविमीय आकृति का। सुनिएगा सब कोई, द्विविमीय आकृति किसे कहते हैं, तो पता ही है इसमें क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई 2 चीज होगा ना, या फिर लंबाई और ऊंचाई होगा, माने 3 गो में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में से 2 चीज होगा, उसको क्या कहेंगे, द्विविमीय आकृति। उसमें अगर बात करें उदाहरण की तो क्या उदाहरण आएगा, कोण द्विविमीय आकृति में, फिर त्रिभुज हो गया द्विविमीय आकृति, चतुर्भुज हो गया द्विविमीय आकृति, बहुभुज हुआ द्विविमीय, वर्ग, आयत, वृत्त, ये सब क्या है बुआ, द्विविमीय आकृति। इसमें या तो लंबाई है ना तो चौड़ाई है, तीनों चीज शामिल नहीं है। तो ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के हिसाब से बांटा गया आकृतियों को। फिर आते हैं त्रिविमीय आकृति, क्या है बुआ, त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय आकृति किसे कहेंगे, वैसी आकृति जिसमें क्या को विमा शामिल हो, 3 विमा, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, तीनों विमा अगर शामिल हो तो उसको क्या कहेंगे, त्रिविमीय आकृति। अब बात करते हैं कौन कौन आकृति जिसमें तीनों शामिल होता है।
3 विमा होता है तो घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है। इसमें 12 गो भुजा होता है, लेकिन 4 गो लंबाई होता है, 4 गो चौड़ाई होता है, 4 गो ऊंचाई होता है। फिर आइए घनाभ, घनाभ में भी 12 गो भुजा होता है, लेकिन 4 गो लंबाई का होता है, 4 गो चौड़ाई होता है, 4 गो ऊंचाई होता है। गोला, ये आपको माने 3 विमा माने आपको कोई भी वस्तु को जगह छेके, आपको सही तरीका से जगह स्थान घेरे, किसी वस्तु को उसमें हटा सके, उसको क्या कहते हैं? त्रिविमीय आकृति कहते हैं, और इसका आयतन निकल पाए। ठीक है, तो गोला ले लीजिए, अर्धगोला ले लीजिए, बेलन, शंकु, छिन्नक, तंबू, इस सब को किस में रखा गया है? त्रिविमीय आकृति में। तो ढंग से पढ़ेंगे बुआ, देखिए एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय में आपको तीनों चीज खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। धरती पर जितना भी आकृति है, जितना भी चीजों को आपको पढ़ाया जाता है, वो तीनों को इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। अब डिटेल पढ़ना शुरू करेंगे रेखा से। किससे? रेखा से। एक और बात जानना जरूरी है बुआ, एक विमा वाला आकृति का सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, कथे? परिमाप। अब 2 विमा वाला आकृति का क्या निकाल सकते हैं? 2 गो चीज, परिमाप और क्षेत्रफल, 2 चीज निकाल सकते हैं। 3 विमा वाला आकृति को परिमाप भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, और आयतन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को? जैसे अगर बात करें तो आप पूछेंगे चतुर्भुज का क्या क्या निकाल सकते हैं, तो परिमाप निकाल सकते हैं और उसका क्षेत्रफल। क्या चतुर्भुज का आयतन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। उसी टाइप का बात करें किसका? वर्ग का बात करें। किसका बात करें? वर्ग का। वर्ग का बात करें तो वर्ग में मान लीजिए किसका? इसका परिमाप निकाल सकते हैं, उसका क्षेत्रफल। क्या वर्ग का आयतन हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर आए वृत्त पर। किस पर आ जाए? वृत्त पर। वृत्त की बात करें तो वृत्त में बुआ आपको इसका परिमाप निकाल सकते हैं, जिसमें परिधि जिसको कहते हैं, वृत्त की परिधि परिमाप ही हुआ। फिर वृत्त का क्षेत्रफल, 2 चीज निकाल सकते हैं। वृत्त का आयतन सुना है? नहीं सुना है। फिर से आते हैं बुआ, इसमें देखिए रेखा और विमीय आकृति में, अगर एक विमीय आकृति की रेखा को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे? रेखा को। तो देखिए बुआ, रेखा किसे कहते हैं? बोलिए तो। बिंदुओं के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। अब बात आई बिंदुओं के सार्थक समूह को रेखा कहते हैं। इसमें रेखाएं कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, सरल रेखा और वक्र रेखा। सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं, असंकेत में ए बी लिख दीजिए और ऊपर में साइन लगा दीजिए। वक्र रेखा, टेढ़ी में की रेखा को क्या कहते हैं? वक्र रेखा कहते हैं। सरल रेखा का भी 2 प्रकार से बांट सकते हैं, किरण ना, किरण बोलेंगे, एक बिंदु फिक्स हो, एक बिंदु अनिश्चित हो, माने आगे बढ़ाया जा सकता है एक बिंदु को और एक बिंदु को फिक्स रखना है, उसको क्या कहेंगे? किरण। रेखाखंड का क्या है? दोनों बिंदु निश्चित हो, दोनों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसको क्या कहेंगे? रेखाखंड। संकेत के रूप में आपको यहाँ लिखल है दोनों का। फिर आते हैं वो समांतर रेखा किसे कहते हैं? कौन सा रेखा? समांतर रेखा। समांतर रेखा 2 रेखाओं के बीच की हमेशा दूरी जब समान रहेगा तो दोनों रेखा आपस में क्या कहलाती है? समांतर कहलाती है। जैसे में ए बी और सी डी, दोनों के बीच की दूरी क्या है? यहाँ पे समान है, इसीलिए यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? ए बी समांतर सी डी है। कोई दिक्कत? तो समांतर रेखा को आपको आगे मिलेगा इसको पढ़ने के लिए, इसलिए जरूरी था लिखवा दिए। अब बात आई, यहां से पढ़ लिए रेखा को, किरण भी पढ़ ही लिए। अब बात आई यहाँ पर कोण पढ़ने की, द्विविमीय आकृति, क्योंकि एक रेखीय में तो हो ही गया सारा कसर एक विमीय में। अब बात आई कोण का। किसका? कोण का। तो यहाँ कोण पढ़ाया गया है, ध्यान से देखिएगा। कोण एंगल क्या है बुआ? 2। अच्छा, कोण का परिभाषा कौन बताएगा? क्या होता है कोण का परिभाषा? बोलिए तो। 2 रेखाओं के बीच बने आकृति को क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। जैसे यहाँ पर बना रखे हैं बुआ, या फिर 2 किरण के बीच की बने आकृति को क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। तो यहाँ पर OA और OB 2 गो किरण लिए हैं, दोनों के बीच बना आकृति है, इसको क्या कहे हैं? कोण कहे हैं। यहाँ पर AB जो है चाप है, क्या है? चाप है। आई त्रिज्या OA त्रिज्या ले लिए, इसको त्रिज्या कह दिए। अब बताते हैं कोण का एक फॉर्मूला होता है, कोण का एक फॉर्मूला सूत्र होता है, कोण बराबर चाप बटे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये कोण का फॉर्मूला होता है। कोण का मात्रक रेडियन होता है, कोण का मात्रक रेडियन होता है। अब बात आई, 1 पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री के बराबर होता है। 1 पाई रेडियन में कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब आए कोण को प्रकार बांटना है, शॉर्ट नोट बनाया गया, इसमें जो आराम से एक बार पढ़िएगा सारा याद हो जाएगा। ठीक है, आते हैं कोण का प्रकार। क्या है बुआ? कोण का प्रकार। कोण के प्रकार में आपको डिटेल पढ़ाया गया है, अब शॉर्टकट में इसको एक नोट बनवाया है। क्या है बुआ? न्यून कोण। क्या है? न्यून कोण किसको कहेंगे? यहाँ हम लिखे हैं 90 डिग्री से छोटा, मतलब बोल सकते हैं न्यून कोण किसे कहते हैं, तो डिटेल पढ़ाया गया है पहले से, तो बोले न्यून कोण किसे कहते हैं?
तो थोड़ा सा यहाँ लिख दिएगा न्यून कोण के बगल में 90 से छोटा, तो अपने आप याद आ जाएगा। क्या कहोगे? वैसा कोण जेकर मान 90 डिग्री से छोटा उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। फिर दूसरा का कोण का नाम है समकोण। क्या नाम है बुआ? समकोण। समकोण में यहाँ लिखे है 90 के बराबर। क्या लिखे है? 90 के बराबर। अब परिभाषा डिटेल लिखा दिया गया है। समकोण किसे कहेंगे? तो वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री का हो उसे क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। फिर आया अधिक कोण। क्या है? अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहेंगे? तो यहाँ शॉर्टकट में लिखे 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। अगर परिभाषा की बात करें, क्या करें? परिभाषा की बात करें, अधिक कोण किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? वैसा कोण जेकर मान 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। फिर आते हैं यहाँ पर दो और एक्स्ट्रा कोण पढ़ना होता है, पूरक कोण और संपूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं? हाँ, वैसा दो कोण जेकरा जोड़ने पर कितना डिग्री पुर जाए? 90 डिग्री के बराबर हो जाए उसे क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। तो यहाँ शॉर्टकट में लिखा गया है पूरक कोण, दो कोण का योग कितना हो? 90 डिग्री, उसे क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। संपूरक कोण किसे कहेंगे? संपूरक कोण। ठीक है बुआ? वैसा दो कोण जेकर योगफल कितना पुर जाए? 180 डिग्री। तो लिखल है संपूरक कोण, दो कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री हो, तो उसे क्या कहेंगे? एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। डिटेल आपको पहले से करा दिया गया। शॉर्ट नोट था, एक प्रकार से रिवीजन। 10th वाले बच्चे जो भी है उसको पूरा का पूरा फेयर करेंगे। पूरा आप एक तरीके से शॉर्ट नोट में एकदम से एक बीच से शुरू से पढ़ोगे, सारा समझते हुए आगे बढ़ जाओगे। ये शॉर्ट पढ़ाया गया आराम से तरीका से आपको याद करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। कोई दिक्कत है? तो आज का क्लास आपको यहाँ मान लीजिए रेखा पढ़ा दिए, कोण पढ़ा दिए। अब क्या बचल है? तो देखिए बुआ, एक विमीय आकृति में रेखा किरण सब हो गया, द्विविमीय आकृति में कोण बचल है, कोण हो गया अभी। अब बचल है त्रिभुज। त्रिभुज एक क्लास लगेगा, आराम से डिटेल कर दिया जाएगा। फिर चतुर्भुज, फिर बहुभुज, फिर वर्ग, आयत, वृत्त। ये डिटेल द्विविमीय आकृति को खत्म करेंगे। फिर त्रिविमीय आकृति में आएंगे। घन, घनाभ, गोलन, अर्धगोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु, छिन्नक, तंबू। ये टोटल डिटेल आप कर लिए तो सारा का सारा क्षेत्रमिति आपका खत्म। और साथ में ज्यामितीय गुण का कुछ कुछ चीजों खत्म। फिर ज्यामिति को अलग से एक डिटेल करके आपको सारा नोट करवाया जाएगा। कोई दिक्कत है? ठीक है।